करोड़ों का व्यावसायिक भूमि को आवासीय दिखाकर निबंधन का आरोप, जांच की मांग। आपको बताते चलें कि अररिया के नरपतगंज क्षेत्र में भूमि निबंधन से जुड़े एक मामले में करोड़ों रुपए मूल्य की व्यावसायिक भूमि को कथित रूप से दूसरी जगह की खाली भूमि बताकर आवासीय श्रेणी में निबंधन कराने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। शिकायतकर्ता अमृत कुमार चटर्जी ने आरोप लगाया है कि NH 57 के किनारे स्थित व्यावसायिक महत्व की भूमि को वास्तविक प्रकृति छिपाकर उसका निबंधन आवासीय भूमि के रूप में कराया गया, जिससे सरकार का स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क के रूप में राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने स्थल सत्यापन, अभिलेखों की जांच तथा दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता अमृत चटर्जी ने बताया कि मैंने पूरे मामला की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यदि स्थल सत्यापन और दस्तावेजों का गहन जांच की जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। सरकार को हुए संभावित राजस्व नुकसान की जांच होनी चाहिए। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब अवर सर, क्या समस्या हुई, आपने प्रेस को बुलाया? सर, समस्या यह है कि जो हमारे क्षेत्र में जो नरपतगंज है उसमें मेन मार्केट हॉस्पिटल रोड की व्यवसायिक भूमि को आवासीय दिखाकर रजिस्ट्री कर जो सरकारी राजस्व है उसमें बहुत बड़ी चोरी और सिंधमारी की गई है, अधिकारियों के मिलीभगत से और साथ ही साथ भूमाफियाओं के मिलीभगत से, जो निश्चित रूप से न्याय संगत नहीं है। और हम जैसे व्यापारी लोग जो अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमारे साथ भी धोखा है सर, क्योंकि हम प्रशासन से न्याय की उम्मीद करते हैं और प्रशासन के अंदर से ही विवाद उत्पन्न किया जाता है और कहा जाता है कि मैं तो राजस्व लेने का मालिक हूँ, मैं राजस्व लूँगा। लेकिन अगर पूर्ण जांच होता इसमें तो निश्चित रूप से ये रजिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि जहाँ जितना ज़मीन का दाम नहीं है उतना दाम देकर रजिस्ट्री ले लिया गया। जब पूर्ण दाम लगता तो निश्चित रूप से यह गलत ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होता। जो भूमाफिया है, जो अगला जो जिससे केस चल रहा है, जिसका जमाबंदी भी रद्द है माननीय DCLR फॉरबिजगंज के द्वारा, वो आदमी इस ज़मीन को बेचकर यहाँ से कुछ रुपया लेकर निकल जाता है, जो निश्चित रूप से कानूनी रूप से जो आप देखिएगा ये बहुत ही गलत हुआ है। और व्यापारी लोगों के साथ जो है, आपका ये कहना है कि जो मतलब आपका ये आरोप है कि जो व्यवसायिक जमीन है जी उसको आवासीय दिखा करके रजिस्ट्री कर दिया गया है, वो भी खाली जमीन सर। ऐसा खाली जैसे वो प्लॉट के अगल बगल में देखिएगा तो पेड़ पौधे सारे कुछ है, लेकिन वो सबको इन करके पूरा खाली जमीन जो कब्रिस्तान के सामने जो पूरा खाली प्लॉट है उसको दिखाकर रजिस्ट्री कर दिया गया है। जबकि आप जाइएगा तो पूरा शोरूम, एक भव्य शोरूम आपको दिखता है मोहम्मद मिकाइल का। तो इसमें आपके हिसाब से सरकार को कितने राजस्व की हानि? लगभग 30 से 50 लाख की हानि है। हाँ, निश्चित रूप से 30 से 50 लाख की हानि तो है। फिर आपने आवेदन दिया या जो निबंधन पदाधिकारी है उससे संपर्क किया है? जी, निश्चित रूप से मैं 2 दिन गया, शोरूम के जो मालिक है वो भी गए थे, और थोड़ा स्वास्थ्य लेकर वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, हम लोग के बीच में बाहर चले गए हैं। लेकिन मैं उनके पास 2 दिन गया, लेकिन जो है वो लेटर लेते थे लेकिन लेटर रिसीव नहीं करते थे, वो वापस कर देते थे। और एफिडेविट वाला ये सब मामला था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो मुझे टरका रहे हैं। इस कारण मैंने जिला अधिकारी को पूरा पत्र बनाकर भेजा और उनके यहाँ से रिसीव हुआ। और अब दुर्भाग्य की बात है कि जिलाधिकारी महोदय को जो मैंने शिकायत किया, जिस व्यक्तियों पे शिकायत किया वही जांच में आते हैं। और मतलब आपका ये कहना है कि आपने निबंधन पदाधिकारी के खिलाफ में शिकायत की थी? हाँ, और जांच करने के लिए स्वयं निबंधन पदाधिकारी आ गए और जांच भी नहीं। जांच का मतलब है कि आप अमीन बुलाइए और जांच कीजिए, सिंपल बात है। वहाँ वो पंचायती करने लगा, रे कहाँ है, क्या है, नहीं है, कैसा है, वो सब आप। अब अगला उनका कहना है कि मैं दोनों का बात सुनूंगा। आप अपने आप को जज भी नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि मैं जज भी नहीं हूँ, आप कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ रेवेन्यू लेना है। तो इस तरीक़े से तो मेरे ख्याल से जांच नहीं होता है। आप प्रॉपर लोग लाते हैं, उसके हिसाब से जांच करवा देते हैं, मेरे ख्याल से तो यही उचित बनता है। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? अभी यही मांग करते हैं कि सर ये 420 का केस एक तरह का से बनता है, और जो भी BNS की नई धाराएं आई है या IPC की जो भी इसमें न्याय संगत धाराएं उन पर लगाकर FIR हो, ताकि दोबारा ऐसा कृत्य जो है वो प्रशासन के द्वारा या मिली भगत से ना हो, ताकि आम आदमी, मैं तो आज आप लोग से संपर्कित हूं तो आप लोग आ गए हैं,
लेकिन ऐसा बहुत सारा मामला है जिसमें लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, और पहुँच जाए तो वहीं पे डांट फटकार के उसको भगा दिया जाता है। लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, सत्य के लिए लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ेंगे। मेरा परिचय हुआ सर अमर्त्य कुमार, नरपतगंज। मैं व्यवसायी हूँ। मेरा यहाँ नरपतगंज में एक विद्यालय है। मेरा काम शिक्षा देना है, इसीलिए मैं शिक्षा दूंगा। जब मैं बच्चे को जब झूठ के खिलाफ एक संप्रदाय के मतलब संप्रदाय के खिलाफ जो आपको जुर्म है उसके खिलाफ जब लड़ना सिखाता हूँ तो मैं कैसे नहीं लड़ूँ? मैं लड़ूंगा और निश्चित रूप से लड़ूंगा। सर, नरपतगंज से एक मामला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो व्यवसायिक भूमि है उसको जो है आवासीय करके रजिस्ट्री कर लिया गया है और इसमें जो है राजस्व का हानि हुआ है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, हमारे कार्यालय में आज से 16 तारीख को एक आवेदन आया है जिसमें अमर्त्य चटर्जी ने उसमें राजस्व क्षति की बात कही है। उसके बाद मैं उसके अगले दिन ही 17 तारीख को स्पॉट पे मैं गया था और स्पॉट पे ज़मीन का निर्धारण नहीं हो पाया। दोनों तरफ से काफ़ी लोग थे और उसमें चौहद्दी से मिलान किया जा रहा है, तो चौहद्दी से सही जगह का आकलन नहीं हो पा रहा है। अब बगैर सही जगह के आकलन होने से राजस्व क्षति का सही आकलन नहीं हो पाया। प्रथम दृष्टया उसमें राजस्व क्षति प्रतीत हो रही है, लेकिन भूमि का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है। इस संदर्भ में मैंने आज ही अंचलाधिकारी नरपतगंज को पत्र लिखा है जिसमें उनसे मैंने आग्रह किया है कि वो सही स्थल का निर्धारण कर दें, जिससे निबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उसमें राजस्व क्षति की कार्रवाई की जा सके और सरकार के राजस्व की वसूली की जा सके। सर, राजस्व की क्षति हुई है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं? जो वहाँ पे मैं गया 17 तारीख को, वहाँ पे जो लोगों ने बताया उस हिसाब से वो प्लॉट है वहीं पे, बस उसका वो सही एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि शोरूम ही बिक गया है, जबकि शोरूम के मालिक का नाम मिकाइल जी का नाम उसके चौहद्दी में है। तो इस तरह से वो सही प्रतीत नहीं है, वो स्थल जांच नहीं हो पाया। तो मैंने अंचलाधिकारी को लिखा है आज, उसके बाद वो हो जाएगा राजस्व वसूली का काम।